मैं दिनेश कुमार पांडे ITI यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम चलते हैं आज की खबर की तरफ। अगर आपको खबर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। चलिए खबर देख लेते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है इस समय, है ना। देखिए कुछ परिवर्तन हुए हैं, कुछ गाइडलाइन जारी की है DGT ने। पहली गाइडलाइन है ITI ईमेल परिवर्तन के लिए मोबाइल OTP और मोबाइल परिवर्तन के लिए ईमेल OTP के साथ स्वयं अनुमोदनकर्ता और क्रिएटर ID के ईमेल और मोबाइल को बदल सकता है। यह सुविधा 4 दिनों तक उपलब्ध रहेगी, ऐसा वहाँ से मतलब आदेश आया हुआ है, जो कि आप NCVT की वेबसाइट पर भी दे सकते हैं अलर्ट पे, ठीक है। तो कोई भी ITI वाला है तो वो उसके यूज़र ID लॉगिन पासवर्ड के लिए है। तो अगला ये तो ITI वालों के मैनेजमेंट के लिए हो गया। अब प्रशिक्षकों के लिए क्या है, अगर जो ट्रेनीज़ के लिए, अगर आप ट्रेनी हैं तो आपसे की शिकायत OTP की तरह मोबाइल प्रमाणीकरण के माध्यम से प्रशिक्षु प्रोफाइल पेज में, जो आप प्रोफाइल पेज खोलते हैं ट्रेनी प्रोफाइल पेज, उसमें CVT परीक्षा की प्रतिक्रिया को देख सकते हैं। यह एक एन्क्रिप्टेड URL के माध्यम से परीक्षा एजेंसी के पेज पर रीडायरेक्ट करेगा, जहां प्रशिक्षु सही उत्तर के साथ साथ प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए उत्तरों को भी देख सकते हैं। तो अब आपको ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी कि जो आपने पेपर दिया है उसका आप आंसर भी देख पाएंगे, जितने भी आपने पेपर दिया है। ये सुविधा 21 दिसंबर 2021 से आयुष CBT परीक्षा के लिए उपलब्ध है। इससे CBT परीक्षा में पारदर्शिता आएगी। इसलिए क्या है, अब जो तीसरा पॉइंट है, अब छात्र समेकित मार्कशीट। अभी तक क्या होता था, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मार्कशीट आप अपनी प्रोफाइल से निकाल लेते थे, लेकिन कंसोलिडेट जो आती है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मिश्रित मार्कशीट आती थी, वो आप नहीं निकाल पाते थे। और इस छात्र और जो कुछ कॉलेज वाले ऐसे थे, ऐसी शिकायत आई थी NCVT के पास कि वो इसका पैसा वसूल रहे हैं। तो इसलिए NCVT ने क्या किया है कि आपकी प्रोफाइल में ही जो कंसोलिडेट मार्कशीट है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मिश्रित जो आती है मार्कशीट, है ना, उस ITI को उसने उपलब्ध करा दिया है, जिससे ITI वाले लड़कों से पैसा न वसूल कर सकें, ठीक है। 7 मार्च 2022 से 3 अप्रैल 2022 तक नोडल ITI राज्यों द्वारा अद्यतन अनुमोदित सभी ED और प्रैक्टिकल अंकों को पुनः संशोधित किया गया। जहाँ जहाँ काल्पनिक अनुग्रह अंक लागू होते हैं, किए जाते हैं, परिणाम घोषित। अब आपको इसमें भी ग्रेस मिलेगा ED में भी, और जहाँ ये ED के लिए अलग से लेटर निकला, लेकिन अभी जो ग्रेस वाला है तो ग्रेस लगा के फिर से आपका रिजल्ट अभी घोषित हो रहा है, जिन लड़कों का अभी तक घोषित नहीं हुआ था। 18-20 तथा 19-20 एक वर्ष पाठ्यक्रम के ग्रेस मार्क पुनः संशोधित किए गए हैं। तो ये जो लड़के हैं 18-20 वाले, 19-20 वाले, इनके लिए फिर से ग्रेस मार्क को संशोधित किया गया है 6 महीने वालों को। ED में भी अभी नई खबर आ चुकी है, जिसमें आपको संशोधन 5 नंबर का ग्रेस मार्क मिलना है। परिणाम स्वीकार करने वाले जो ITI छात्र होंगे, रिजल्ट आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो 24 घंटे में आपकी मार्कशीट प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा, या आप शिकायत भी कर सकते हैं, उस पर ऑप्शन रहता है, ठीक है। CBT परीक्षाओं में जहां परिणाम 0 या -1 के रूप में घोषित किया जाता है, बाद में परीक्षा मामलों में एक और हॉल टिकट के पुनर्जनन के कारण भी हल किया जाता है। ये एक दिया हुआ है 0-1, अगर आप उपस्थित थे तो ऐसा लिखा रहता था, है ना। पिछले परीक्षाओं में कई मामले सामने आए हैं। ED और प्रैक्टिकल अंक समय पर उपलब्ध न होने का परिणाम -1 और 0 घोषित किए। ऐसे मामले नोडल ITI में प्रवेश के लिए दिखाई नहीं दे रहे हैं उपलब्ध है, क्योंकि परिणाम फ्रीज हो गए थे। हम 15 अप्रैल 2022 तक SPIU को -1 या 0 के ऐसे मामलों के लिए ED प्रैक्टिकल फिर से दर्ज करने के अधिकारों को सक्षम कर रहे हैं। देखिए 15 अप्रैल तक लास्ट समय दिया है NCVT ने। अगर वहाँ तक आपका ED प्रैक्टिकल जहाँ -1 0 दिख रहा है, वहाँ पे अगर नोडल ITI भर देता है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, नहीं तो आगे
ये है, उसके आगे अब नहीं सुना जाएगा, अब आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ से निकल के आई हैं। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी है, देखिए मैंने लेटर के बारे में भी चर्चा की थी कि एक लेटर ये आया हुआ है, आप देख सकते हैं। ड्यू टू ये देखिए, नाउ कंसिडरेशन मैनी रिप्रेजेंटेटिव एक्सटेंशन ग्रेस मार्क फॉर ईडी आल्सो द competent authority has decided to extend the one-time relaxation regular supplementary training engineering drawing for the following session 18-20, 19-21 first year, second year, 2-year trade, 1 year 6 month trade, 2019-20 and 2020-21, 2020-22 फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर सबको ग्रेस दे दिया गया है ईडी में, जो लड़के ईडी में फेल थे। ठीक है, तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।